Okay, and the lion emblem, and the lion emblem. Lion emblem पता है ना हम लोगों का? It is taken from the Sarnath pillar. कौन सा pillar? Sarnath pillar. ध्यान रखना, very important. Sarnath pillar. Alright. Now इसके बाद देखो, बैंकिंग जब आप करने जाते हो, anybody has been to a bank? बैंक गए हो? कौन नहीं गए हुए बैंक अभी तक? बैंक नहीं गए हुए कोई? एनीवन? सब गए हुए, ठीक है। अच्छा, तो गए हुए तो किस काम से गए होगे? सर बैंक रुकने तो नहीं गए थे। चेक देखा है कभी? हैव यू सीन अ चेक? देखो चेक में क्या होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, जिसको आप पेमेंट दे रहे हो उसका नाम, एंड व्हाट यू से, नंबर्स में आप लिखते हो कि आप इतना अमाउंट दे रहे हो, एंड देन ये वर्ड्स में यहाँ पे लिखते हो, नंबर्स में यहाँ लिखते हो, ठीक है ना। देन देयर इज अ सिग्नेचर, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज MICR कोड। कौन सा कोड होता है? MICR कोड, जो चेक के ऊपर होता है, समथिंग कॉल्ड एज MICR कोड। इसका फुल फॉर्म क्या है MICR कोड का? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आज देखना चेकबुक में, अगर घर पे चेकबुक है, डू सी इट, यू विल फाइंड दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन MICR कोड just before the account number, and it is of magnetic ink character recognition. Alright, and it is how many digits? 9 digits का होता है, ठीक है। कितने digits का होता है? 9 digits का होता है, and specific ink से बना होता है ये। That ink is nothing but iron oxide. Iron oxide की ink से इसमें लिखा जाता है, ठीक है। कौन से ink से? Iron oxide ink. Clear है everyone? Okay. Next, have you seen a DD? DD मतलब डिमांड ड्राफ्ट। बनाया है कभी डिमांड ड्राफ्ट? किसी ने DD नहीं देखा हो? एनीवन? ओके, तो DD जो है वो क्या होता है बेसिकली, चेक में आप चेक छोड़ते हो, उसके बाद अकाउंट से पेमेंट रिलीज होता है, ये सुन लो। वेयरएज DD में आप पहले ही अमाउंट को फिक्स कर देते हो, ठीक है ना, एंड उसके बाद फिर बैंक आपको क्या देते हैं? DD देता है। तो इसमें अमाउंट पहले ही फिक्स हो जाता है, ठीक है, अमाउंट पहले फिक्स हो जाता है, एंड देन इट इज गिवन टू दी, जिसको भी देना हो। लेकिन चेक में क्या होता है, आप चेक देते हो, उसके बाद अमाउंट कटता है आपके बैंक अकाउंट से। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल सी दैट कभी कभी बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं होने से चेक तो आपने दे दिया, लेकिन जैसे ही चेक डिपॉजिट किया, वो चेक क्या हो जाता है? बाउंस हो जाता है, ठीक है ना। एंड इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, मत कर लेना ऐसा काम। इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस, जेल भी हो सकती है, यू मे हैव टू पे मनी। तो कभी भी चेक तभी दो जब आपके अकाउंट में पैसा हो, मेक दैट प्रोविजन, ठीक है। ऑलराइट, तो चेक हो गया, DD हो गया। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्या फैसिलिटी? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आपने देखा होगा, डू यू यूज पेटीएम यूज करते हो, या फिर मोबीक्विक या फोन पे कुछ यूज करते हो? तो इन सब में देखना, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पेटीएम पोस्टपेड। पेटीएम पोस्टपेड करके कुछ शुरू किया इन्होंने। दिस पोस्टपेड इज नथिंग बट 5000 रुपीज का क्रेडिट आपको दे देता है, ठीक है। आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी होंगे ना, फिर भी यू कैन यूज दिस 5000 रुपीज फॉर पेमेंट। पार्टी मत कर देना इसका, वापस पेमेंट करना पड़ता है। ये पता लगे उड़ा दिया उसने, नहीं है, आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, यू वोंट बी एबल टू गेट लोन्स इन फ्यूचर अगर आप इसमें क्या करो, अगर फॉल्टर करो तो ध्यान रखना, जब भी आपको कोई नेसेसिटी हो, देन ऑब्वियसली यू कैन टेक दिस मनी फ्रॉम पेटीएम। सच अ फैसिलिटी जहाँ पे पैसा अकाउंट में नहीं है फिर भी वो दे आर गिविंग यू मनी इज कॉल्ड एज व्हाट? एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। कभी कभी क्या होता है, जनधन अकाउंट जो हमारे हैं, जनधन अकाउंट्स पता है आप लोगों को? जनधन अकाउंट्स एक स्पेसिफिक टाइप के अकाउंट्स थे जो 2-3 साल पहले 2014-15 में बहुत खोले गए थे ऑफ इंडिविजुअल्स जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं था। इस जनधन अकाउंट में इफ यू मैनेज अ स्पेसिफिक अमाउंट फॉर 6 मंथ्स ना, तो फिर ये अकाउंट में क्या मिल जाता है आपको? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी होंगे ना, लेकिन आपने 6 महीने तक इसमें पैसा रखा हो, तो 6 महीने के बाद आप चाहो तो 5000 रुपये का या 10,000 रुपये का क्या ले सकते हो? ओवरड्राफ्ट ले सकते हो। समझ में आया? ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ?
whenever there is no money in your account, still you can take out money from the account. ठीक है, they're giving you loan. In short क्या दे रहे हैं हम लोग? लोन ही तो दे रहे हैं ना, शॉर्ट टर्म लोन दे रहे हैं. They're giving you short term loan. Okay. I hope clear है. शॉर्ट टर्म है, ध्यान रखना, ओवरड्राफ्ट इज फॉर शॉर्ट टर्म. लेकिन जब हम लोन लेने जाते हैं, जब स्पेसिफिकली आप लोन लेने जाते हो 1 लाख 2 लाख 5 लाख का, दिस इज फॉर अ व्हाट, अ लॉन्गर पीरियड. इट इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड. ओवरड्राफ्ट क्या होता है? इट इज फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, लाइक फॉर एग्जांपल 1 वीक या फिर 1 मंथ मैक्सिमम, इतना ही जाता है. बट दिस इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, ओके. आई होप क्लियर है यहाँ तक. ओके, नाउ राइट डाउन, मेक अ बॉक्स. We'll compare RBI का RTGS सिस्टम, NEFT सिस्टम एंड IMPS सिस्टम. सुना है आप लोगों ने इसके बारे में? RTGS, NEFT एंड IMPS. ठीक है, हम हमेशा यूज करते हैं इस फैसिलिटीज को, बट इसके डिटेल्स जानने बहुत जरूरी है. ठीक है, इसके डिटेल्स जानने बहुत जरूरी है. मेक अ टेबल, 3-4 कॉलम बनाओ. चार कॉलम में यहाँ पे लिखो टाइप, यहाँ पे लिखो RBI's RTGS, यहाँ पे लिखो RBI's NEFT, और यहाँ पे लिखो NPCI's IMPS. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना. IMPS इज कंडक्टेड बाय whom? NPCI. ठीक है, NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ध्यान रखना. NPCI इज अनदर बॉडी, RBI से अलग है. NPCI का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सर्विस. IMPS इज कॉल्ड एज व्हाट? इमीडिएट पेमेंट सर्विस. ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस. क्लियर है एवरीवन? ऑलराइट. तो देखो कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो आप लोग. आरटीजीएस में कितना हो सकता है? इट कैन बी मिनिमम कितना होगा? 2 lakhs. मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2000 करोड़. कितने जीरो होता है 2000 करोड़ में? ठीक है, 2000 करोड़. ऑलराइट. देन एनईएफटी में कितना होता है? मिनिमम 1. ठीक है, मैक्सिमम कितना होता है? 10 lakhs. मैक्सिमम हो गया 10 lakhs. Whereas IMPS में मिनिमम ₹1 तो मैक्सिमम कितना होता है? 2 lakhs. समझ में आया? तो IMPS सबसे छोटे वैल्यू के लिए है. देन क्या आता है आपका? NEFT आता है. एंड देन क्या आता है? RTGS आता है. क्लियर है? ओके. इसके बाद लिखो टारगेट कस्टमर्स. टारगेट कस्टमर्स कौन होते हैं आरटीजीएस में? टारगेट कस्टमर्स, यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी होता है. मोस्टली कौन होते हैं? बिजनेसमैन, जिनको बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करना हो. क्या करना हो? हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करना हो. एनईएफटी के लिए कौन होता है? मोस्टली रिटेल कस्टमर्स. रिटेल कस्टमर्स मतलब हम जैसे लोग जो जाते हैं 5000, 2000, 3000 निकालते हैं. ठीक है, फिर डिपॉजिट करते हैं 5000, 2000, 3000. उनको बोलते हैं क्या? रिटेल कस्टमर्स. तो एनईएफटी के लिए भी रिटेल कस्टमर्स है एंड आईएमपीएस के लिए भी क्या है? रिटेल कस्टमर्स है. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके. नेक्स्ट सेटलमेंट मैकेनिज्म अगर हम देखें तो सेटलमेंट मैकेनिज्म कैसा है? सेटलमेंट मैकेनिज्म में आरटीजीएस जो होता है वो क्या होता है? इंस्टेंट होता है. ठीक है, क्या होता है? इंस्टेंट. आपने यहाँ से बटन दबाया, आपके बैंक से फंड्स ट्रांसफर हो गए टू द बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी. ठीक है, इंस्टेंट होता है. एनईएफटी में टाइम लगता है. एनईएफटी में कितना टाइम लगता है? इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स. कितना? आधा घंटा लग जाता है.
एनईएफटी में ट्रांसफर होने में। whereas आईएमपीएस में क्या होता है, इंस्टेंट होता है। ये भी क्या होता है, इंस्टेंट होता है। ध्यान रखना एनईएफटी में टाइम ज़्यादा लगता है, 30 मिनट्स। ओके, सेटलमेंट टाइप की बात, टाइमिंग। हाँ भाई, कभी भी मुंह उठा के तो नहीं पहुंचोगे ना बैंक में कि मुझे 10 लाख ट्रांसफर करने रात को 12 बजे पहुंचे, नहीं मम्मी को भेजना है, ठीक है। आईएमपीएस में आप कर सकते हैं, इट इज 24/7 ओपन, ठीक है। तो इमरजेंसी में कहाँ जाओगे आप, आईएमपीएस करोगे। यहाँ पे जब तक बैंक फंक्शन करता है, ठीक है, जब तक बैंक फंक्शन करता है। ये भी अब ऐसे एनईएफटी भी अब 24/7 हो गई, ठीक है। याद रखना पहले ये बैंक फंक्शन जब तक करता था तब तक था, बट नाउ क्या हो गया, ये 24/7 हो गया। रिमेंबर, नहीं आरटीजीएस अभी भी हुई है, ओनली वर्किंग आवर्स, ओनली वर्किंग आवर्स, ओनली वर्किंग आवर्स है, दैट इज फ्रॉम 8 AM to 5:30 PM, ठीक है, 8 AM to 5:30 PM। ध्यान रखना एनईएफटी भी क्या हो गया, 24/7 हो गया। केयरफुल। फीस, कितना फीस लगेगा ट्रांसफर करने में? फीस की अगर मैं बात करूं तो देखो, पहले क्या होता था, देयर वाज अ फी कॉल्ड एज सर्विस फी होता था, और सर्विस फी होता था और जीएसटी लगता था, समझ में आया। लेकिन ये सर्विस फी और जीएसटी अब कहाँ पे लगेगा, खाली ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस में। किसमें, ऑफलाइन। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो एंड देन फिर बैंक से ट्रांजैक्शन करते हो, तब आपको ये फी देना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर आप करो, ऑनलाइन मतलब नेट बैंकिंग जब आप यूज करो, देन दीज फीस आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए दीज फीस आर नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन ऑफलाइन के लिए इट इज रिक्वायर्ड। अंडरस्टूड? ऑफलाइन ऑनलाइन समझ में आया? नहीं, ये दोनों के लिए है, ये दोनों के लिए है। आईएमपीएस के लिए बता रहा हूँ। आईएमपीएस में देखो, इसमें भी वही सर्विस फी प्लस जीएसटी लगता है, तीनों के लिए है वैसे तो। लेकिन बेसिक आपका जो आरटीजीएस में और एनईएफटी में कब ये व्हाट यू से नलीफाई हो जाता है, जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ये नलीफाई हो जाता है। आई होप क्लियर है। तो बाकी में नहीं होता है ऑनलाइन, बाकियों में नहीं, मतलब जैसे आईएमपीएस में नहीं होगा, आईएमपीएस में कुछ फी लगता है, अगर वो चाहे प्लेटफॉर्म चाहे तो लगा सकता है, ठीक है। जैसे गूगल पे वगैरह शायद नहीं लगाता है ना, बिकॉज वो एक दूसरा पेमेंट सिस्टम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यूपीआई यूज करता है, सब लोगों ने शायद यूपीआई यूज किया होगा। यूपीआई एक अलग सिस्टम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आईएमपीएस में लगता है, ओके। अब देखो, लेट्स टॉक अबाउट एनपीसीआई। एनपीसीआई के बारे में थोड़ा बहुत लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनपीसीआई के बारे में लिखते हैं। क्या पता है एनपीसीआई के बारे में, बताओ, कुछ तो याद होगा। ओल्ड स्टूडेंट्स बोलो भाई, एनपीसीआई क्या पता है? 2008 में बना था, राइट। और क्या था, और क्या था इसमें? इट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, 10 प्रमोटर्स हैं, है ना। लिखो लिखो, एनपीसीआई, राइट डाउन एवरीवन। एनपीसीआई इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी with 10 promoter banks, with 10 promoter banks, with 100 crore capital, with 100 crore capital. कितने प्रमोटर बैंक्स हैं? 10. कैपिटल कितना है? 100 crore. To provide cost effective payment solutions for banks. To provide cost-effective payment solutions for banks. Cost-effective payment solutions for banks. ठीक है, for banks. NPCI, next line, has come up with several initiatives
has come up with several initiatives. Example, first लिखो BBPS, B for ball, BBPS, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भारत बिल पेमेंट सिस्टम for automated monthly payments, for automated monthly payments of utility bills, of utility bills, utility मतलब ये पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, so on, of utility bills. Next write down NFS, next write down NFS. NFS का फुल फॉर्म है नेशनल फाइनेंशियल स्विच, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेशनल फाइनेंशियल स्विच runs the ATM network. ATM यूज किया ना सबने? runs the ATM network, comma IMPS, comma IMPS, comma UPI and भीम. भीम पता है ना, ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है, भीम. ऑलराइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है NPCI का, ठीक है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच. नेक्स्ट राइट डाउन UPI. नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या है इनका? UPI. UPI का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जहाँ से आप लोग आए हो, ठीक है. UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, लिख लिया? ओके, राइट डाउन इट हैज़ फॉलोइंग फीचर्स, इट हैज़ फॉलोइंग फीचर्स. क्वेश्चन आ रखा है UPSC में, ध्यान रखना है इसके ऊपर. फर्स्ट राइट डाउन QR स्कैन. QR पता है ना? QR स्कैन एंड पे टू मर्चेंट्स, QR scan and pay to merchants. Clear है? Next is linking current account, comma savings account, linking current account, comma savings account for direct transfer of money. किया होगा आप लोगों ने, अकाउंट लिंक किया होगा पहले, ये सुन लो. लिंकिंग करंट अकाउंट, याद रखना खाली सेविंग्स अकाउंट ही नहीं, करंट अकाउंट भी लिंक हो सकता है. दिस इज अ पॉइंटर दैट यू शुड रिमेंबर. फॉर डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मनी विदाउट स्टोरिंग इन वॉलेट फर्स्ट, विदाउट स्टोरिंग इन वॉलेट फर्स्ट, विदाउट स्टोरिंग इन वॉलेट फर्स्ट. समझ में आया? जैसे पेटीएम में क्या होता था पहले आपको वॉलेट में डालना पड़ता था, फिर वॉलेट से वॉलेट आप ट्रांसफर करते थे, ये सुन लो. लेकिन UPI में क्या है, वॉलेट में डालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा. ऑलराइट, फिर लिखो UPI 2.0, UPI 2.0, इसी में नीचे लिखो UPI 2.0. लिखो न्यू फीचर्स में क्या क्या आया. न्यू फीचर्स में ओवरड्राफ्ट अकाउंट लिंक्ड, ओवरड्राफ्ट अकाउंट लिंक हुआ था. पहले खाली सेविंग्स और करंट अकाउंट था, अब ओवरड्राफ्ट वाला अकाउंट भी लिंक हो गया, ठीक है जी. ओवरड्राफ्ट अकाउंट लिंक्ड. देन राइट डाउन कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, ये भी एक सिस्टम आ गया. आपने देखा होगा कि बहुत सारे टाइम पे अमेजोन वाले, फ्लिपकार्ट वाले, दे कम विद द मशीन्स, ये सुन लो, वेर यू कैन पे द पेमेंट डायरेक्टली, QR स्कैन करके UPI से पे कर दिया, ठीक है. ओके, देन यू हैव इनवॉइस इन द इनबॉक्स, इनवॉइस इन द इनबॉक्स. तो जिस कंपनी का आपने UPI, जिस प्लेटफॉर्म पे आपने UPI बनाया हुआ है, यू विल गेट अ मैसेज. जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करोगे यू विल गेट अ मैसेज, इनवॉइस इन द इनबॉक्स. ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. नेक्स्ट पूरा एक नया इनिशिएटिव इज भीम. नेक्स्ट इनिशिएटिव इज भीम.
भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी, लिखो भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम। देखो इट कैन बी यूज्ड इन बोथ स्मार्ट एंड नॉन स्मार्ट फोन्स, दोनों फोन्स में यूज हो सकता है, ठीक है, स्मार्टफोन्स में भी और नॉन स्मार्टफोन्स में भी। ये हमेशा में कंफ्यूजन होगा कि नॉन स्मार्टफोन्स में कैसे करेंगे, ठीक है, बट यूज कर सकते हैं। यूजिंग USSD, व्हाट डू यू मीन बाय USSD? कभी देखा है आपने? रिचार्ज जानने के लिए एक बटन एक टाइप करिए, लैंग्वेज चेंज करने के लिए 2 टाइप करिए, 3 टाइप करिए अपने कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज USSD, ठीक है। यू जस्ट हैव टू टाइप #123 समथिंग, सीधा चला जाएगा इस मेन्यू में एंड देन यू कैन डू दी ट्रांजैक्शन। तो नॉन स्मार्टफोन्स में लिखो यूजिंग USSD, that is unstructured supplementary service data, unstructured supplementary service data, ठीक है जी, ओके। देन राइट डाउन बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन / पीयर टू पीयर, तो बैंक से बैंक किया आपने ट्रांजैक्शन या फिर आप अपने दोस्तों को भेज रहे हो, पीयर टू पीयर, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन / पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन यूजिंग मोबाइल फोन्स इज अलाउड। कैसे करोगे? देयर विल बी योर ID @UPI, देखा है ना आप लोगों ने? आपको ये आपके जो UPI ID होंगे वहां पे क्या होगा, समथिंग योर नंबर, फोन नंबर या ईमेल ID @ किस भी प्लेटफॉर्म पे, पेटीएम होगा तो पेटीएम या फिर गूगल पे होगा तो गूगल पे, राइट। तो ये एड्रेस होता है, ये क्या होता है, एड्रेस होता है, ऑलराइट। देखो द ऐप हैज 3-factor authentication system, this question came in UPSC 2019, ठीक है। दिस ऐप हैज कितना फैक्टर, 3-factor authentication system, मतलब 3 लेयर हैं ऑथेंटिकेट करने के, ठीक है, 3 लेयर है। मोबाइल फ़ोन पे OTP तो आएगा ही आएगा, ईमेल पे भी आएगा OTP, ठीक है। तो 3-factor authentication system, ध्यान रखना दिस क्वेश्चन केम, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ पूछ लेते हैं कभी कभी। तब तो नया था ना सर। हाँ उस समय नया था इसलिए पूछ लिया मैंने। फिर लिखो नेक्स्ट, योर मनी स्टेज इन दी बैंक अकाउंट, योर मनी स्टेज इन दी बैंक अकाउंट, जो भी पैसा आपका बैंक अकाउंट में रहेगा ना, ये सुन लो, एंड इट अर्न्स इंटरेस्ट, ऑब्वियसली बैंक अकाउंट में रहेगा तो इंटरेस्ट अर्न करेगा ही, तो कन्फ्यूजन मत करना कि UPI के जो पेमेंट में इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा, बिकॉज पैसा कहाँ रहता है, बैंक अकाउंट में। योर मनी स्टेज इन दी बैंक अकाउंट एंड अर्न्स इंटरेस्ट, क्लियर एवरीवन। इन पेमेंट मेथड से क्वेश्चन बनता है हर साल, तो कभी भी नेग्लेक्ट मत करना इनको एक बार वापस देख के जाना अच्छे से, ठीक है। फिर लिखो नो MDR और हिडन चार्जेस, नो MDR और हिडन चार्जेस टू बी पेड। नो MDR मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट, और हिडन पेमेंट्स नहीं देने पड़ते,